Hello students. So this is the last video of our chapter The Best Christmas Present in the World. So in the last 3 videos we have seen 3 characters and narrator in the story. Narrator was telling how he went to junk shop, how he get an old roll top desk which was burnt and destroyed. Now देयर ही फाइंड अ लेटर. किसका लेटर था वो? जिम का लेटर था. उस लेटर में जिम ने अपनी वाइफ कॉनी को एक्सप्लेन करा था अबाउट द क्रिसमस ईव और क्रिसमस डे इन बिटवीन द वॉर किसके बीच में चल रही थी? ब्रिटिश एंड जर्मन ट्रूप के बीच में. सो ड्यूरिंग वॉर हाउ जिम हैंसवुल्फ किसका ऑफिसर था? ऑफ जर्मन ट्रूप. सो हाउ दे मैनेज्ड अ गुड मोमेंट्स बिटवीन द वॉर, ये उस लेटर में उसने एक्सप्लेन करा हुआ था. एट द एंड जिम ने अपने लेटर में ये लिखा था कि आफ्टर दिस वॉर, ये वॉर ख़त्म हो जाएगी बट इट वुड बी अ टेरेबल अ सैड मेमोरी, बट आफ्टर द वॉर आई एम वेटिंग और आई एम फीलिंग टू मीट टू यू. किससे? कॉनी से मिलना चाहता था आफ्टर द वॉर. एंड इवन ही वॉज टेलिंग कि जितने और सोल्जर्स हैं उनकी भी सेम फीलिंग होती है कि वॉर ना हो एंड माइट भी कोई ऐसा सल्यूशन निकाल सके जिससे ये वॉर रिजॉल्व हो सके. रिजॉल्व मीन्स ख़त्म हो सके. सो इन द थर्ड लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वील बी सीइंग कि आफ्टर रीडिंग दिस लेटर, ये लेटर कौन पढ़ रहा था? नरेटर पढ़ रहा था. एंड नरेटर अपन को बता रहा था कि जिम ने कॉनी को क्या क्या बताया है. इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वील सी कि वो उस लेटर के साथ नरेटर क्या करेगा एंड हाउ कि ये जो टाइटल है चैप्टर का द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, ये कैसे जस्टिफाई होगा. इट विल बी कमिंग इन दिस वीडियो. सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली. आई विल बी टेलिंग अगेन हार्ड वर्ड्स इन बिटवीन एंड आपके नोट टेक्स्ट बुक में भी साइड में लिखा हुआ है. सो लिसन इट वेरी केयरफुली. वील बी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked boy walking his dog where Cooper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burnt out shell, the roof gaping, the windows boarded up. Okay, so आप पैराग्राफ के स्टार्टिंग में देख नोट करो. इट इज़ रिटन आई मीन्स नरेटर. नरेटर इज़ टेलिंग टू अस दैट आफ्टर रीडिंग दैट लेटर ही पुट इट बैक इन द बॉक्स एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट द लेटर whole night, and by the morning he decided to go to Bridport. Okay, and when he reached to Bridport there was, वो उस एड्रेस पे गया. कौन सा एड्रेस? जो कि उस लेटर पे लिखा हुआ था, कूपर बीचेस हाउस नंबर 12. सो उसने एक लड़के से, रैंडम बॉय से पूछा कि वेयर इज़ द एड्रेस, आई वॉन्ट टू मीट सो एंड सो. सो व्हेन ही रीच्ड दैट हाउस, उसने क्या नोटिस करा कि इट वॉज दैट हाउस वॉज बर्नड आउट शेल. बर्नड आउट मीन्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. ओके, रूफ गैपिंग मीन्स माइट भी उसकी रूफ भी टूटी हुई थी. एंड विंडोज़ आर बोर्ड अप मीन्स इट इज़ कवर्ड विथ वुडन बोर्ड्स. सो अगेन वील सी, वी आर सीइंग दैट हाउस वॉज नॉट इन गुड कंडीशन. Let's continue from the paragraph. I knocked at the door next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Miss Macpherson. Oh yes, said the old man in his slipper. He knew her well. A lovely old lady, he told me. A bit muddled head,
but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101-year-old. She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. So from here we are seeing कि यहाँ पे इस लास्ट लाइन्स में वो जो उसका नेबर है, मैकफर्सन का जो नेबर है, नरेटर उसको अप्रोच करता है एंड ही आस्क अबाउट वेयर अबाउट्स लिखा हुआ है. वेयर अबाउट मीन्स द प्लेस वेयर समथिंग और समवन इज़ प्रेजेंट, कि वो मिस मैकफर्सन के बारे में पूछ रहा है कि हैव यू सीन हर, वेयर इज़ शी, डू यू नो अबाउट हर. सो इन रिप्लाई द ओल्ड मैन सेड येस आई नो हर, शी इज़ अ लवली लेडी बट अ मडल्ड हेड. मडल्ड हेड मीन्स कन्फ्यूज्ड. बट फिर उसको वो इस स्टेटमेंट को वो जस्टिफाई कर रहा है ये बोल के कि वो मडल्ड हेड है बिकॉज शी इज़ एंटाइटल्ड टू. एंटाइटल्ड टू भी मीन्स एनेबल्ड, क्योंकि वो उसकी एज इतनी है तो माइट भी ये उसका मडल्ड हेड होना बहुत कॉमन है. इस एज पे कंफ्यूज होना बहुत कॉमन है, इसलिए वो अच्छी लेडी है बट कंफ्यूज रहती है. बट नाउ शी इज़ इन डॉर्चेस्टर रोड बर्लिंगटन हाउस. वो अब बर्लिंगटन हाउस में जा चुकी है. एंड वाई शी हैज़ गॉन देयर, वो ये रीज़न बताता है क्योंकि उसके हाउस को आग लग गई थी. द हाउस कॉट फायर बिकॉज, क्योंकि मिस मैकफर्सन को लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव है. और यू कैन अदरवाइज थिंक दैट कि एक ओल्ड लेडी विदाउट हस्बैंड हाउ विल शी गिव इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ ना करके कैंडल्स यूज़ करती थी एंड ड्यू टू दैट उसके घर को आग लग गई. एंड बट शी गॉट आउट ऑफ इन द टाइम. किसने सेव करा? फायरमैन ने. आपकी लास्ट थर्ड लाइन में लिखा हुआ है आउट जस्ट इन टाइम मीन्स फायरमैन ने उनको सेव कर लिया एंड शी इज़ इन नाउ इन बर्लिंगटन हाउस. सो हेयर वी सी दैट वो जो रोल टॉप डेस्क है वो जली हुई क्यों थी? बिकॉज वो मिस मैकफर्सन के हाउस में पड़ी हुई थी एंड उस घर को आग लगी थी. दैट इज़ वाई इट डेस्क वॉज डिस्ट्रॉयड. सो in the next paragraph we see from here, I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chairs up in halfway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on the top. I said I was a friend come to visit Miss Macpherson to bring her Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me mince pie. So after listening to old man, he decided to go to Burlington House. So it was a nursing home. And again ये जैसे उस लेटर में दिसंबर 25 दिसंबर क्रिसमस डे की बात हुई थी. अगेन आज भी क्रिसमस है जब नरेटर उस नर्सिंग होम में पहुंचता है. सो ही इज़ डिस्क्राइबिंग द डेकोरेशन ऑफ दैट नर्सिंग होम, अबाउट द ट्री, अबाउट द डेकोरेशन, एंड ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू मेट्रन दैट आई एम अ फ्रेंड टू विजिट मिसेस मैकफर्सन. सो ये सुन के मेट्रन भी खुश हुई एंड शी ऑफर्ड हिम अ मिन्स पाई. इट इज़ अ स्वीट डिश. सो इट वॉज़ अ क्रिसमस. तो ये बहुत कॉमन होता है कि सेलिब्रेशंस हो, स्वीट्स हो. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द पैराग्राफ. शी वॉक्ड मी अलॉन्ग
the corridor. Miss Macpherson is not in with the others, she told me. She rather confused today, so we thought it, it is best that if she had a good rest. She has no family, no visits, so I'm sure she'll be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with the wicker chairs and spotted plants all around and left me. So, after introducing himself to matron reply क्या करती है उसको that कि मिस मैकफर्सन आज थोड़ी कंफ्यूज लग रही हैं, सो शी इज़ स्पेंडिंग टाइम अलोन एंड रेस्ट कर रही हैं. एंड आफ्टर टेलिंग हिम that she matron told narrator that there is no friend, there are no visits means कोई भी उनको visit करना नहीं आया, so she will happy to see you. and उसको वो एक वेटिंग रूम में रख देती है. वहाँ पे लास्ट 2 लाइन्स में कंजर्वेटरी रूम मीन्स अ रूम with a glass roof and walls often built onto the outside of the house. सो उसमें एक कंजर्वेटरी रूम में छोड़ती है. ये वाला रूम बेसिकली कहाँ होता है, यू कैन से कि वेरांडा से जस्ट जुड़ा हुआ या फिर हाउस से के बाहर वाली साइड एक रूम बना होता है जिसमें ग्लास रूफ होती है एंड वॉल्स भी ग्लास की होती है, ताकि जो पर्सन है वो ग्लास के थ्रू बाहर देख सके. एंड इट वॉज़ वेल डेकोरेटेड की प्लांट्स है. सो पीसफुल एरिया बताया नरेटर ने कि इट वॉज़ लुकिंग वेरी पीसफुल. वहाँ पे उसने मुझे छोड़ दिया. देन व्हेन ही लेफ्ट मी मीन्स जब उसने नरेटर को वहाँ छोड़ा तो उसने क्या देखा साइड में. लेट्स सी फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम हेयर. Okay, just in case I show you what is the wicker chairs. So wicker chairs are this. So this is a wicker chair. ये मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि वो ओल्ड लेडी इस पे नहीं बैठी थी, नरेटर इस पे बैठ के मिस मैकफर्सन से मिलने का वेट कर रहा था. We'll continue from here. I am telling you again this paragraph. The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out the garden. "Hello," I said. She turned and looked up at me vacantly. "Happy Christmas, Connie," I went on. "I found this. I think it's yours." As I was speaking, her eyes never left my face. So, narrator is telling the first glance या look of मिस मैकफर्सन की उसको क्या अपीयर हुआ मिस मैकफर्सन को देख के. सो ही इज़ डिस्क्राइबिंग दैट वो ओल्ड है एंड ही इज़ हैविंग थिन हेयर, वाइट हेयर इन अ विस्पी बन मीन्स अगेन अ थिन हेयर बन. एंड वाई इट इज़ थिन हेयर बन, क्योंकि माइट बी एट द ओल्ड एज मिस मैकफर्सन के बाल थिन हो गए थे. सो इट इज़ लुकिंग अ थिन विस्पी बन. गेजिंग मीन्स शी वॉज गेजिंग मीन्स स्टेयरिंग, और यू कैन से लुकिंग आउटसाइड द गार्डन. क्योंकि वो कंजर्वेटरी रूम था जिसकी वॉल्स के थ्रू अपन देख सकते हैं, तो वो बाहर चुपचाप बैठ के गार्डन को देख रही थी. एंड उसमें बता रहा है कि नरेटर आया और मैंने उनको मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस विश करा. एंड वो लेटर के बारे में वो बता रहा था कि आई थिंक कि ये आपका है मिस कॉनी. बट व्हेन ही वॉज टॉकिंग टू मिसेस कॉनी, तो वहाँ पे वो क्या कर रही है, वेकेंटली लुक दे रही है. वेकेंटली मीन्स उनके फेस के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, वो बस सुने जा रही है. लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द पैराग्राफ. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eye lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk,
about how I found it, but I don't think she was listening. For a while, she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. Now, when he was telling about that letter, तो उसने मिस मैकफर्सन ने यहाँ पे यू कैन सी उस लेटर को बहुत टेंडरली मीन्स बहुत जेंटली, स्ट्रोक लेटर मीन्स बहुत जेंटली उस लेटर को पकड़ा। एंड नरेटर बता रहा है कि वो सिर्फ सॉफ्टली या जेंटली उस लेटर को सिर्फ उसने पकड़ा हुआ है। शी वॉज नॉट एक्चुअली लिसनिंग, शी वॉज ओनली लुकिंग हैप्पीली टू नरेटर। इन दिस पैराग्राफ यू कैन सी सफ्यूज्ड एंड लिट अप। सो इन दोनों का मतलब ये है कि द हैप्पीनेस वॉज स्प्रेडिंग ऑन कॉनीज फेस। वो लेटर देख के, वो बात सुन के, जहाँ पे वो एक भी एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी, पर जैसे ही उसने उस लेटर को पकड़ा वो वैसे ही उसके हैप्पीनेस पूरे फेस के ऊपर शो होने लगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you'd come to home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. So, kids just note that कि यहाँ पे वो नरेटर को अपना हस्बैंड जिम समझ रही है, और वो जिम समझ के क्या रिप्लाई कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि उसने पहले तो नरेटर का हाथ लिया। ओके, शी होल्ड हिज हैंड बिकॉज शी इज़ थिंकिंग दैट शी इज़ होल्डिंग हैंड्स ऑफ हिज हस्बैंड दैट हैज़ कम टू हर ऑन क्रिसमस डे। जैसे कि जिम ने अपने लेटर में लिखा था कि माइट भी मैं नेक्स्ट क्रिसमस में तुम्हारे साथ हूँगा, तो वो ये कह रही है कि तुमने कहा था यू विल कम होम एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। तो एट द एंड वो क्या कह रही है कि कम सिट डाउन नियर मी। लास्ट पैराग्राफ। आई sat down beside her and she kissed my cheeks. I read your letter so often, Jim. Every day I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me, and now you are. Now you are back, you can read it to yourself. Would you do for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I love that so much. And then perhaps we'll have some tea. I made a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love. So again she continued talking to narrator because she is thinking that कि उसका husband वापस आया है, and she is explaining कि ये लेटर मैं रोज़ पढ़ती थी. It makes me feel that you are close to me. मतलब वो उस लेटर से, मतलब इतने सालों तक, and you can say the love of Connie to Jim was so pure that कि वो उस लेटर को पढ़ के हमेशा ये समझती थी कि जिम पास में ही है, एंड वन डे श्योरली, क्योंकि उसने जिम ने प्रॉमिस करा है तो वो वापस आएगा, एंड वो दिन आ गया. सो वो एक बार लास्ट विश कर रही है कि क्या ये लेटर तुम खुद अपने वॉइस में पढ़ के सुनाओगे, बिकॉज आफ्टर सो लॉन्ग आई वुड लव टू हेयर योर वॉइस. सो एंड आफ्टर दैट शी सेड कि आफ्टर रीडिंग दैट वील हैव टी एंड क्रिसमस केक. एंड वो बता रही है कि अगेन ये केक मैंने बनाया है बिकॉज यू लव्ड इट सो मच. सो in the end we'll be summarizing that the story states that the war brings only destruction and sadness in the world. Only the path of peace will lead us to the happiness and welfare of mankind. So we see कि जो वॉर है ये सिर्फ सैडनेस लाती है. जैसे अपन ने देखा कि लाइक जो उसकी वाइफ है जिम की, कितने टाइम से वेट कर रही थी, एंड शी सफ़र्ड सो मच ड्यू टू war, and the soldiers who fight war got killed,
एंड देयर फैमिलीज लिव अ लॉन्गिंग विश, कि वो तो मर जाते हैं बट स्टिल एक फील, लॉन्गिंग मीन्स एक अर्ज, एक फील रह जाती है कि काश वो वन लास्ट टाइम आ सके, बट दे नो द हार्श रियलिटी एंड they will know that they will never reunite. So then एक फीलिंग तो होती है, मतलब इस पूरे चैप्टर में एक फीलिंग तो होती है कि हाँ कि काश हम देख सकते हैं, क्या वो टाइम वापस आ सकता है, बट अगेन फैमिलीज़ को ये पता होता है, इट इज़ अ हार्श ट्रूथ, सैड ट्रूथ दैट वो कभी भी मिल नहीं सकेंगे, रीयूनाइट नहीं हो सकेंगे। एंड व्हेनेवर तो स्टिल तो मिस कॉनी को भी यही लग रहा था, बट सम हाउ शी थॉट, क्योंकि वो कंफ्यूज रहती थी कि हाँ, बट सम हाउ शी फेल्ट कि हाँ मैं तो रीयूनाइट हो गई अपने हस्बैंड से, एंड आई एम सो हैप्पी दैट वील बी सेलिब्रेटिंग क्रिसमस डे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू, कीप लर्निंग।